तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी जैसे से चल रही होगी। तो चलिए, जो है मेरे रसगुल्लों, ठीक है, क्लास 12 के लिए, ठीक है, फिर से एक नई टॉपिक लेके आए हैं, जो कि है, ठीक है, भ्रूणपोष और भ्रूणकोष में अंतर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन है। उसके बाद है परपरागण और स्वपरागण में अंतर, ठीक है, ये सब चीजें क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2024 में पक्का टपकने वाले क्वेश्चन है। आ जाइए देखते हैं। तो मेरे नल्लो, पहली चीज क्या आप हेडिंग डालेंगे, ठीक है, भ्रूणकोष और भ्रूणपोष में अंतर। भ्रूणकोष और भ्रूणपोष में अंतर क्या है, यहां हम समझते हैं। ये क्या होते हैं, भ्रूणकोष जो होता है ये आवृत्तबीजी पौधों का, ठीक है, फीमेल गैमेट, ठीक है, क्या होते हैं, फीमेल गैमेट फेट होते हैं। अगर हम बात करें इसमें, ठीक है, जिसको बोलते हैं युग्मकोद्भिद, क्या बोलते हैं, युग्मकोद्भिद होते हैं। यानी कि यह क्या होता है, यह जो, ठीक है, आवृत्तबीजी पौधों का मादा युग्मकोद्भिद होता है। क्या होता है, मादा युग्मकोद्भिद होता है, जो क्या होता है, भ्रूणकोष। भ्रूणकोष आवृत्तबीजी पौधों का मादा युग्मकोद्भिद, ठीक है, होता है। यह क्रिया गुरु बीजाणु बनाती है। क्या बनाती है, यह क्रिया गुरु बीजाणु बनाती है। वही कंडीशन क्या है इसमें, देखिए थोड़ा बहुत डिफरेंस है थोड़ा सा। भ्रूणपोष क्या होता है कि यह आवृत्तबीजी पौधों में, ठीक है, ट्रिपल जो होता है, ट्रिपल फ्यूजन जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्यूजन, ठीक है, से निर्माण होते वाले भ्रूणपोष केंद्रक से विकसित होते हैं। किससे होते हैं, भ्रूणपोष जो होते हैं वो केंद्रक से विकसित होते हैं तब जब त्रिसंलयन होता है तब, ठीक। दूसरा है इसमें देखते हैं भ्रूणकोष में। भ्रूणकोष में अगला वाला है, अगला पॉइंट कह रहा है ये मादा युग्मक का, ठीक है, मादा युग्मक को, ठीक है, आश्रय देते हैं। किसको देते हैं, मादा युग्मक का आश्रय देते हैं। और ये क्या करते हैं, मादा युग्मक का आश्रय नहीं देते, ठीक है। ये जो है पोषक ऊतक होते हैं। क्या होते हैं, पोषक ऊतक होते हैं। कौन, भ्रूणपोष। भ्रूणपोष जो होते हैं ये पोषक ऊतक होते हैं। यानी ये भ्रूण के विकास के समय और अंकुरण के समय क्या करते हैं, जो है ये भोजन प्रदान करते हैं, ठीक है। आइए तीसरा देखते हैं, तीसरा वाला जो टॉपिक है, ठीक है, तीसरा, सॉरी टॉपिक नहीं, तीसरा पॉइंट जो है ये हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड की क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड को बोलते हैं अगुणित। क्या बोलते हैं, अगुणित, यानी जिसको बोलते हैं यन। क्या बोलते हैं, यन। और ट्रिप्लॉइड को बोलते हैं त्रिगुणित। क्या बोलते हैं, त्रिगुणित, यानी थ्री यन, ठीक है। ये अगुणित होते हैं और ये त्रिगुणित होते हैं। भ्रूणकोष जो होता है ये अगुणित होता है और भ्रूणपोष जो होता है ये त्रिगुणित होता है, ठीक। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब अगला आप हेडिंग डालेंगे, ठीक है, परागण। क्या हेडिंग डालेंगे, परागण। परागण किसे कहते हैं, पॉलिनेशन किसे कहते हैं, ये हम जानते हैं। पॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, पॉलिनेशन की बात कर रहा हूं, जिसे हम कहते हैं परागण। क्या कहते हैं, परागण। तो परागण किसे कहते हैं, सबसे पहले ये हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए भैया, परागण उसे कहा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहां परागण की, किसकी बात करें, परागण, ठीक। तो परागण किसे कहते हैं इसको हम समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 2024 में पूछे जाने वाले ये सब क्वेश्चन है, पक्का है पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें समझिएगा कि परागकण से, ठीक है, परागकण जो होता है ये कहां से निकलता, परागकोश से। समझाएं आपको, ठीक है, परागकोश से, परागकोश से, परागकोश से पराग कण का, पराग कण का निकल करके, कहां पर, निकल करके वर्तिकाग्र, पुष्प के वर्तिकाग्र, किसके, पुष्प के वर्तिकाग्र, पुष्प के वर्तिकाग्र पर, ठीक है, आना क्या कहलाएगा, परागण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परागण कहलाएगा, ठीक है, परागण कहलाएगा, ठीक है। ये है।
तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? हमने जो कहा परागकोश से परागकण का निकल करके पुष्प के वर्तिकाग्र तक आना परागण कहलाएगा। परागण की क्रिया दो होती है। परागण की क्रिया यानी कि परागण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। परागण कितने प्रकार के होते हैं? परागण दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें ठीक है, हम इसकी परिभाषा आपको लिख दे रहे हैं। ठीक है, परिभाषा बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ जो है कठिन नहीं है। चलिए देखते हैं इस चीज को। ठीक है, हमने क्या कहा है कि परागकोश से, किससे? परागकोश से पराग कण का निकल कर वर्तिकाग्र पर जाना परागण कहलाता है। वर्तिकाग्र पर जाना परागण कहलाता है। क्लियर हो गया? परागण जो होता है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, यानी इसके टू टाइप होते हैं। कितने होते हैं? टू टाइप्स होते हैं। पहला होता है स्वपरागण। क्या होता है? स्वपरागण। दूसरा होता है इसमें पर परागण। क्या होता है? पर परागण। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पे स्वपरागण की, स्व मतलब आप जानते हैं अपना। क्या होता है? अपने। ठीक है, जो अपने आप हो, जो अपने आप हो से क्या कहेंगे? स्वपरागण। और पर परागण का मतलब क्या हुआ? जो पर यानी कि जो दूसरे पर, जो दूसरे के माध्यम से हो उसे कहेंगे पर परागण। ठीक है, स्वपरागण किसे कहेंगे? जो स्वयं से हो उसे कहेंगे स्वपरागण। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। पर परागण में माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम का मतलब क्या हुआ? जैसे आप जानते हैं कि सरसों का अगर एक खेत है तो उसमें क्या होता है, इंसान जब जाता है अपनी खेती को देखने के लिए तो उसके देखते हैं कि उसकी पूरी बॉडी में क्या होता है, सरसों का पुष्प लग जाता है। ठीक है, तो वो एक पुष्प को टच किया तो कई पुष्पों को टच करते हुए जाता है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, उसके परागकण जो होते हैं उसके शरीर पर लग करके किसी दूसरे पुष्प के परागकोश पर चले जाते हैं। इस प्रकार भी क्या होता है, पर परागण होता है। और स्वपरागण का मतलब क्या हुआ? जैसे वायु द्वारा परागण, जल द्वारा परागण। ठीक है, इन सब के द्वारा क्या होता है, परागण होता है। ठीक है, कृत्रिम परागण भी होता है। ठीक है, तो कृत्रिम परागण उसे कहते हैं जो मनुष्य के द्वारा, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। ठीक है, तो ये जो मनुष्य के द्वारा होता होगा उसे कहते हैं कृत्रिम परागण। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब समझते हैं, इधर हम देख लेते हैं। ठीक है, इधर हमने लिखा है इसके अंतर, स्वपरागण और परपरागण में अंतर क्या होते हैं उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग क्या डालेंगे इसमें? स्वपरागण और परपरागण में अंतर, उसके बाद लिखते हुए चलेंगे। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो बहुत ही ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्वपरागण किसे कहते हैं इसकी परिभाषा हम देखते हैं। स्वपरागण की परिभाषा देखते हैं। अगर इसका फिगर आप बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्वपरागण का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लेते हैं कोई एक पुष्प है, पुष्प का पौधा है, एक पुष्प का पौधा है। ठीक, यहां ये बन गया आपका पुष्प। ठीक, और ये भी मान लेते हैं, ये भी ये क्या बना है, पुष्प। एक ही पुष्प है, ठीक, समझिएगा। हमने क्या कहा है कि अगर एक पुष्प है, ठीक है, उसी पुष्प के
इसको समझिए, कह रहा है किसी पुष्प के परागकोश, क्या कह रहा है, किसी पुष्प के परागकोश के परागकणों का उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प, समझिएगा, मान लेते हैं कि ये पुष्प है, ये भी एक पुष्प है, ठीक है, तो इसका ये परागकोश होता है, क्या होता है, परागकोश होता है। ये परागकोश जो है, ठीक है, इसी परागकोश से क्या होता है, छोटे छोटे जो है परागकण होते हैं, क्या होते हैं, परागकण होते हैं, ठीक है। जब मान लेते हैं मधुमक्खी आकर इस पे बैठी तो क्या होगी, जब ये लेकर उड़ेगी तो मधुमक्खी के ऊपर रोमे तो होते हैं, क्या होते हैं, रोमे होते हैं। सबसे अच्छा परागित जीव जो माना जाता है छोटे कीड़े मकोड़े में, ठीक है, सबसे अच्छा परागित तो वो होता है मधुमक्खी, क्या होता है, मधुमक्खी होता है। तो जब ये क्या करता है, यहां से जो है परागकणों को लेकर के चलता है, ठीक है, तो ये मधुमक्खी जो है अपने सिर पर क्या करती है ये, ठीक है, ठीक, अपने सिर पर ये जो है क्या करती है, परागकण को मतलब जो है रख लेती है, या फिर कहने का मतलब मेरा ये है, उसके पूरे शरीर पे क्या होता है, परागकण लग जाते हैं। फिर क्या होता है, इसी के जब वर्तिकाग्र पर आती है, किसकी आती है, वर्तिकाग्र पर जब आकर बैठती है तो परागकण के साथ, ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं, ठीक है। ये केवल मधुमक्खी के जरिए दिखाया गया, लेकिन स्वपरागण में क्या होता है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसके कहने का मतलब क्या है, जैसे हवा अगर चलती है तो आप जानते हैं कि एक टहनी दूसरे टहनी से क्या होती है, टकराती है, ठीक है, तो इसके पुष्प क्या होंगे, दूसरे पुष्प से जब टकराएंगे तो क्या होगा, जैसे आपको मैं समझाऊं, अगर गेहूं का सीजन है तो उसमें क्या होता है, लहर की तरह जो है क्या होती है, जब हवा चलती है तो ऐसे से करके चलती है, तो एक क्या होता है, उसका जो फली होता है दूसरे वाले से जो है टकराता है, ठीक है, तो उसके परागकण क्या होता है, दूसरे वाले पे चले जाते हैं, ठीक है, जब दूसरे वाले चले जाते हैं तो क्या हो जाता है, जो है परागण की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाती है, ठीक है, तो अंकुरण होने लगता है, ठीक है। इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर एक पुष्प है, एक पुष्प का पौधा है, तो उसी पुष्प के पौधे के, ठीक है, जो पुष्प है, पुष्प के परागकोश से, पुष्प के परागकोश से परागकण का क्या निकलना, परागकण का निकल करके, ठीक है, उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के, उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर, कहां पर, वर्तिकाग्र पर, ठीक है, आना या फिर जाना क्या कहलाएगा, स्वपरागण कहलाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलते हैं वही चीज समझते हैं पर परागण में। पर परागण में क्या होता है, इसमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन समस्या क्या है, इसमें प्रजाति सेम होना चाहिए। जैसे किसी पुष्प के पराग कणों का उसी प्रजाति के किसी अन्य पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाना, ठीक है, क्या कहलाता है, पर परागण। जैसे मान लीजिए एक पुष्प हो गया, एक पुष्प और हम बना लेते हैं इधर, ठीक है, टहनी के साथ, तो इसे बना देते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। मान लेते हैं कि ये दोनों क्या है, एकदम उसी जात के ये दोनों पौधे हैं, एक ही सेम जात के हैं, ठीक है, ये दोनों पौधे हैं, समझना। और इस पे भी एक पुष्प लगा है, ठीक, इस पे क्या है, एक पुष्प लगा है। अब क्या होगा, इसके पराग कणों से, इसके परागकण से निकल करके परागकोश से निकल करके, इसके परागकोश से मान लेते हैं निकलेगा, तो परागकण निकल करके कहां आएगा, इसके वर्तिकाग्र पर आएगा। मतलब दोनों प्रजाति जो है सेम है, ठीक है, दोनों प्रजाति सेम, मतलब ये पहला है, ठीक है, और ये दूसरा है, क्या है, दूसरा है, ठीक है। तो पहले वाले से जो परागकोश से निकल करके परागकण कौन निकलेगा, परागकण। जब परागकण निकलेंगे किस पे आएंगे, इसके वर्तिकाग्र पर आएंगे। कहां आएंगे, वर्तिकाग्र पर। जब इसके वर्तिकाग्र पर आएंगे, दूसरे वाले वर्तिकाग्र पर, तब उसे क्या कहेंगे, पर परागण कहेंगे। इसमें माध्यम की आवश्यकता होगी, मतलब मधुमक्खी हम आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है, मधुमक्खी क्या करेंगे, आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे मैं आपको समझाऊं इसके कहने का मतलब क्या क्या है। जैसे किसी पुष्प के, ठीक है, परागकण, किसी पुष्प के परागकणों का उसी प्रजाति के, मतलब ये मान लेते हैं ये दोनों पुष्प एकदम सेम प्रजाति के हैं,
तो किसी पुष्प के मतलब इसके पुष्प के परागकोश से पराग कणों का निकल करके उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पराग कणों का जाना पर परागण कहलाता है। ठीक है, अब समझते हैं स्वपरागण जो होता है ये द्विलिंगी और एक लिंगी दोनों ये होते हैं। इसके जो पौधे होते हैं कैसे होते हैं, इसके पुष्प द्विलिंगी और एक लिंगी होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पर परागण की तो इसमें द्विलिंगी हो सकता है या फिर ठीक है एक लिंगी होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन ये दोनों हो सकते हैं। समझ में आ गया? आइए देखते हैं। अब उसके बाद स्वपरागण जो होता है ये मेल और फीमेल एक साथ परिपक्व हो जाते हैं। स्वपरागण में मेल और फीमेल जो होता है, ठीक है, यानी कि नर और मादा जो होता है एक साथ क्या होते हैं, ये परिपक्व होने लगते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें वहीं पे पर परागण की तो इसमें मेल और फीमेल एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसके अगले पॉइंट के तो अगले पॉइंट में क्या है, स्वपरागण से जो उत्पन्न पुष्प होते हैं, ठीक है, वो सुगंध रहित होते हैं, मतलब वो सुगंधित वाले होते हैं लेकिन आकर्षक नहीं होते हैं, अनाकर्षित होते हैं। ठीक है, मतलब आकर्षक नहीं होते, मतलब वो आपको आकर्षित नहीं करेंगे और वो छोटे पुष्प होते हैं, जैसे चमेली हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, छोटे छोटे पुष्प वाले हैं। ठीक है, जिसका आप गजरा भी बनाते हैं। चलिए, अब उसके बाद क्या है, जैसे इसमें मकरंद रहित होते हैं। ठीक है, मकरंद इसमें नहीं पाया जाता, सॉरी मकरंद इसमें पाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद इस वाले में अगर हम बात करें, हम आपको समझाएं। ठीक है, तो अगला पॉइंट जो इसमें कह रहा है इसमें गंध युक्त होते हैं, मतलब ये गंध इसमें जो है ये होता है, ये आकर्षक रहित होते हैं। ठीक है, ये रात में खिलते हैं, बहुत बड़े पुष्प होते हैं। ठीक है, मतलब ये बहुत तेजी से क्या होते हैं, महकते हैं। ठीक है, और ये आकर्षक होते हैं, जैसे गुलाब का पुष्प। ठीक है, ये इसी प्रकार से ये होते हैं। समझ में आ गया? तो इतना चीज जो है मैं आपको समझाया हूं। फिर मिलेंगे आपके लिए ठीक है एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने इस टॉपिक को पढ़ते रहिए। जय हिंद।